हेलो फ्रेंड्स, ये है भारत एवं विश्व का भूगोल जो कि माजिद हुसैन की है और ये इसका 5th एडिशन है। देखिए ये अंदर से कुछ इस तरह की दिखती है। इसमें जो हमारा अध्याय 1 है उसमें 2 टॉपिक कवर किए गए हैं। एक है ब्रह्मांड और दूसरा है सौरमंडल। ये इसके और भी कुछ अध्याय दिए गए हैं, देखिए। ये है हमारा अध्याय 1 ब्रह्मांड एवं सौरमंडल। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है ये है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड आखिर क्या है? देखिए ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और ब्रह्मांड में छोटे से छोटे इलेक्ट्रॉन, देखिए कण को इंग्लिश में इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो इसने यही बोला है कि ब्रह्मांड में छोटे से छोटे कण से लेके बड़ी से बड़ी मंदाकिनियां हैं। मंदाकिनियों का मतलब होता है सितारों का एक समूह। तो ब्रह्मांड में 100 अरब मंदाकिनियां, और उन 100 अरब मंदाकिनियों में जो प्रत्येक मंदाकिनी है उनमें 100 अरब सितारे हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है कि विस्तारित ब्रह्मांड। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार होता जा रहा है, ये फैलता जा रहा है। और इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है कि आप एक गुब्बारा लीजिए, उस गुब्बारे में डॉट 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 कीजिए और तब आप उस गुब्बारे को फुलाएंगे तो आप देखेंगे कि जो डॉट्स थी वो बहुत एक दूसरे से दूर चली गई हैं। तो ये इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो एक गुब्बारे के समान है जो कि फैलता जा रहा है। और हाँ, देखिए ये बात सत्य है कि एक दिन ब्रह्मांड फट जाएगा, लेकिन ये बाद की बातें हैं। अभी हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा है आकाशगंगाएं, गैलेक्सीज। आखिर गैलेक्सीज क्या हैं? देखिए सितारों के एक विशाल समूह को मंदाकिनी कहते हैं। मैंने आपको ऊपर बताया था कि मंदाकिनियाँ क्या होती हैं। हमारे जो तारे होते हैं वो एक समूह में होते हैं, जो कि समूह छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। अब देखिए इसमें छोटी मंदाकिनियाँ भी होती हैं और बड़ी से बड़ी मंदाकिनियाँ भी होती हैं। छोटी मंदाकिनी में 1 लाख के करीब तारे होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी मंदाकिनी होती है उसमें 3000 अरब तक सितारे हो सकते हैं। तो आप सोचिए कि हमारी जो ये आकाश गंगा है ये कितनी बड़ी है। इसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि जो ब्रह्मांड की रचना है, ब्रह्मांड की रचना में जो हमारी मंदाकिनियां हैं वो किसका काम कर रही हैं? बिल्डिंग ब्लॉक का। इसका एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ इजी लैंग्वेज में कि जिस तरह हम मकान बनाते हैं, हमारा मकान किसके बिना अधूरा है? ईंट, रोड़ी, पत्थर, इन सब के बिना हमारा मकान नहीं बन सकता ना। इसलिए ब्रह्मांड में अगर तारे ना हो तो ब्रह्मांड की रचना असंभव है, ब्रह्मांड की रचना नहीं हो सकती। इसलिए ब्रह्मांड की रचना में जो हमारी मंदाकिनियां हैं वो एक बिल्डिंग ब्लॉक का काम करती हैं। अब ब्रह्मांड में जो मंदाकिनियां हैं उनको 2 वर्गों में विभाजित किया है। एक है नियमित आकाशगंगा, दूसरा है अनियमित आकाशगंगा। देखिए नियमित आकाशगंगा को हम व्यवस्थित आकाशगंगा भी बोलते हैं और अनियमित आकाशगंगा को हम अव्यवस्थित आकाशगंगा भी बोलते हैं। ये देखिए नियमित आकाशगंगाएं जो होती हैं वो एक डिस्क की तरह होती हैं। डिस्क का मतलब है कि जो हमारी सीडी डीवीडी होती है उसकी तरह बहुत पतली चिपटी हुई होती है। और या फिर हम इनको ये भी बोल सकते हैं कि ये दीर्घवृत्तीय होती हैं और इनमें नए सितारे पाए जाते हैं। इसके विपरीत जो हमारी अनियमित आकाशगंगाएं होती हैं उसमें पुराने तारे पाए जाते हैं। हमारी जो व्यवस्थित आकाशगंगा है इसका आकार पेचदार सर्पिल मीन्स स्पायरल देखिए कुछ इस तरह का, ये मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। स्पायरल भी हो सकता है। इसके बाद हमारा ए आता है कि स्पायरल गैलेक्सीज क्या होती हैं। देखिए इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आकाशगंगा और विशाल एंड्रोमेडा, इसके उत्तम उदाहरण हैं। इसके देखिए स्पायरल गैलेक्सीज में क्या होता है कि इसके जो बीच वाले भाग में सितारों का जो जमावड़ा होता है, जमावड़ा मीन्स सितारों जो सितारे होते हैं वो मध्य भाग में बहुत अधिक पाए जाते हैं। तो ये हमारा इसका जो पेज 1 है ये कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। ये है इसका पार्ट 1। आगे का टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़, अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।